ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी यह सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत, जिसके दूसरे खंड के दूसरे अध्याय प्रकरण 38 के दूसरे भाग में आज हम सभी मिलकर परस्पर श्रील प्रभुपाद की उस अजय दुर्जय यात्रा के क्रम में मंदिरों के निर्माण के इस आहूत यज्ञ को सुनने और समझने का हमें अवसर प्राप्त होगा, जहाँ एक एक मंदिर, एक एक इस्कॉन की धरोहर वास्तव में श्रील प्रभुपाद का पुनीत प्रयास है भक्तों को भगवत स्मृति बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त स्थान की रचना कर भगवत प्राप्ति के लिए हमें अग्रसर करने में सहयोग करना। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति यदि हम करें तो इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर के निर्माण से लेकर नैरोबी में किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत संघ का आंदोलन चल रहा है, भक्तों की जीवनचर्या के बारे में, उनकी व्यवहार के बारे में, सनातन धर्म के प्रति उनकी सतर्कता के बारे में, जयपुर के प्रवास के बारे में, वहां आयोजित पंडाल समारोह की विविधता के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की संन्यास यात्रा के बारे में, ये सब कुछ हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। तो आरंभ करते हैं नैरोबी यात्रा से अगले पड़ाव में, जहां पर श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को और अनुयायियों को व्यवहार पूर्वक धर्म का पालन करने की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। तो जहां हमने समाप्त किया था वहां था श्रील प्रभुपाद ने नैरोबी तथा उसके आसपास के स्थानों में अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने अपने नैरोबी के शिष्यों को बताया कि अफ्रीकियों में प्रचार करते समय उन्हें सार्वजनिक कीर्तन करके हरे कृष्ण मंत्र गाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य दर्शन पर वार्ता केवल सनातन और स्वरूप गोस्वामी जैसे विद्वान लोगों के साथ करते थे, सामान्य जनों के साथ कभी नहीं। उन्होंने कहा केवल हरे कृष्ण का गान करो, यह लोगों को भाएगा। तो अब हम आज का सत्र यहाँ से पढ़ना आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना की और नैरोबी के मंदिर का नाम रखा किरात शुद्धि, जिसका तात्पर्य था आदिवासियों को शुद्ध करने का स्थान। एक दिन स्वामी जी विग्रह स्थापना के कुछ समय बाद मंदिर के कक्ष में गए तो उन्हें यह देखकर धक्का लगा कि विग्रह आसन के मध्य में अपने स्थान पर नहीं है। कृष्ण आसन को जाने वाली सीढ़ी के सबसे निचले कदम के पास एकदम बाईं ओर खड़े थे और राधा रानी एकदम दाईं ओर थी। प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में पूछा, यह किसने किया है? भागवत भागता हुआ मंदिर के कक्ष में आया, वह भी चकित था।
प्रभुपाद ने पूछा, राधा और कृष्ण को 10 मील की दूरी पर किसने रख दिया है? क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? मुझे तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा? एकाएक भूत भावन वहां आ गया और उसने स्वीकार किया कि अपराधी वह था। प्रभुपाद ने पूछा, ये विग्रह इतने दूर दूर क्यों हैं? भूत भावन बोला, प्रभुपाद मैं नहीं जानता, लगता है कि मैं भूल गया। मुझे उत्सव में जाने की बड़ी जल्दी थी। प्रभुपाद ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें सड़क में रख देना चाहिए? भूत भावन सहम गया, उससे उत्तर नहीं बन पड़ा। प्रभुपाद शांत हुए, उन्होंने कहा, इन्हें उठाओ और ठीक से एक दूसरे के निकट स्थापित करो। इनके बीच 3 इंच से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। अब इसे बढ़िया ढंग से करो। एक सप्ताह बाद प्रभुपाद ने नैरोबी से विदा ली और वे बंबई लौटे। वे वहां ब्रह्मानंद स्वामी को अपने साथ लाने के लिए गए थे और उनका कार्य पूरा हो गया था। प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप यहाँ का कार्यभार लेने को तैयार न होते तब तक मैं आगे न बढ़ता और भुगतान न करता। अब यह निश्चित हो गया है। प्रभुपाद को अब नई आशा दिखाई देने लगी थी। प्रभुपाद ने कल्पना की कि उनकी बंबई परियोजना इस्कॉन के अंतर्गत और भारत के सभी मंदिरों के मध्य असाधारण होगी। परियोजना के अनेक विस्तार उनके दिमाग में आ चुके थे, किंतु उनको कार्यान्वित करने के लिए योग्य शिष्यों की आवश्यकता थी। वे अब भी इस्कॉन के एकाकी नेता थे और कृष्ण भावनामृत के नए आयामों को वास्तविकता में बदलने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ थे, किंतु नेतृत्व प्रदान करने का काम तो उन्हीं के सर पर था। इस्कॉन की विभिन्न परियोजनाओं तक के लिए भी जब अपने शिष्यों में से वे नेता खोजते थे, तो कभी-कभी उनके शिष्य जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद को उस बंगाली कहावत में वर्णित मनोवृत्ति के साथ नैरोबी जाना पड़ा था, जिससे वे अक्सर सुनाया करते थे कि यदि तुम कोई कार्य पूरा करना चाहते हो तो उसे अपने हाथ से करो। इसलिए वे अपने हाथ से ब्रह्मानंद स्वामी को नैरोबी से बंबई ले गए आए थे। उसके साथ ही उन्होंने नैरोबी के शिष्यों और वहां के जनसाधारण को भी लाभान्वित किया था। बंबई, फरवरी 8, 1972। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से भेंट की और पुनः कहा कि 50,000 रुपयों की दूसरी किश्त का भुगतान होते ही वे भूखंड में चले जाना चाहते थे। श्रीमान एन समझौते पर अटल थे और प्रभुपाद ने मामला कानूनी कार्यवाही के लिए अपने वकील श्री डी को सौंप दिया। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधक के सारे निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वे चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव भी जिम्मेदारी लें। वे अपनी शक्ति को लिखने और अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेयस्कर समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीबीसी के लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर ना पड़े और मैं अपना समय आगे की पुस्तकें लिखने में लगाऊं। मैं तुम लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूँ। हमारे संप्रदाय में गोस्वामियों द्वारा लिखे अनेकानेक भक्ति ग्रंथ हैं। इन प्रशासनिक कार्यों में मेरा बहुत समय लग रहा है। यह समय मैं दर्शन की बातें करने में लगाना चाहता हूँ। इन कार्यों से मेरे दिमाग पर रात दिन बोझ रहता है। इनके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। भारतीय परियोजनाओं को स्वयं देखने के अतिरिक्त प्रभुपाद को विश्व के कोने कोने से आए भक्तों के लगभग 1 दर्जन पत्रों के उत्तर देने होते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते रहते हैं और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं कि जीबीसी के लोग हमेशा सही उत्तर नहीं जानते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अब तक सभी कुछ जान चुके हैं। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है। यदि वे लोग उत्तर नहीं जानते तो उन्हें मेरी पुस्तकों में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दर्शन में लगने दो। सारा दिन पत्रों को पढ़ना, धंधों में लगे रहना, सारी रात पत्रों पर हस्ताक्षर करते रहना, ये सब ठीक नहीं है। अब जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं, किंतु ये संभव नहीं था। प्रभुपाद को ज्यों ही लगता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्यों और प्रबंध संबंधी निर्णयों के लिए उनको लगातार लिखते रहते। प्रभुपाद उन्हें निरुत्साहित करना नहीं चाहते थे। अवकाश ग्रहण करने और एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही, किंतु वह केवल इच्छा मात्र प्रतीत होती थी, एक स्वप्न। यदि इस्कॉन को विकास करना था तो उनके अवकाश ग्रहण करने की संभावना अत्यल्प थी। श्रीमान एन से मिलने के बाद प्रभुपाद मद्रास में 5 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत जाने की तैयारी में लग गए। उनकी यात्रा के कार्यक्रम में कलकत्ता, मायापुर और वृंदावन भी थे। बंबई से प्रस्थान करने की तैयारी में लगे प्रभुपाद के मन में प्रसन्नता थी कि इस्कॉन को जुहू में नई जायदाद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और वे प्रायः अपनी योजनाओं के बारे में बात करते थे।
इस्कॉन एक विस्मयकारी मंदिर बनाएगा और कृष्ण भक्तों के एक सहकारी गृह निर्माण संघ की स्थापना करेगा, जो इस्कॉन का प्रथम नगर होगा। इस्कॉन के इस ऊंचे सहराज्य में समाहत लोग अपने आवास खरीदेंगे। भक्तों को ऐसे परिसर का विकास और संचालन करने के लिए विशेषज्ञ बनना पड़ेगा और यहाँ सफल होने के बाद यही नमूना वे अन्य नगरों में भी लागू करेंगे। व्यवसायी और पेशेवर श्रमिक इस सहकारी संघ के अंतर्गत अपने परिवारों के साथ भक्तों के रूप में रहेंगे और अपने बच्चों को इस्कॉन स्कूल में भेजेंगे। प्रभुपाद बार-बार हॉलिडे इन की तरह का एक होटल बनाने की बात करते, जो विदेशियों और पर्यटक व्यवसायियों के लिए उपयुक्त होगा और जिसकी एक मंजिल इस्कॉन के आजीवन सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां वे निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आहार गृह की व्यवस्था विशेषज्ञ ब्राह्मण रसोइयों के हाथ में होगी, जो दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करेंगे। राधा रास बिहारी को दिन में 52 नैवेद्य चढ़ेंगे और प्रसाद का वितरण आवासियों और अभ्यागतों में होगा। कार्य का प्रवर्तन ठीक दिशा में हो, इसके लिए स्वामी जी ने भक्तों को आदेश दिया कि वे नए भूखंड में 10 दिवसीय सार्वजनिक उत्सव का आयोजन तुरंत करें। पहला काम यह था कि ब्रह्मानंद स्वामी करारनामा के अनुसार शेष राशि का भुगतान करके सभी भक्तों और राधा रास बिहारी विग्रहों के साथ भूमि खंड में पहुंच जाएं। तब वे वहां पंडाल के लिए एक बड़ा शामियाना लगाएं और बंबई, कलकत्ता और दिल्ली में पूर्ववत किए गए कार्यक्रम की तरह पूरा कार्यक्रम आयोजित करें। प्रभुपाद चाहते थे कि जब वे 2 सप्ताह बाद लौटे तो यह सब तैयारी पूरी हो जाए। यद्यपि जैसा कि प्रभुपाद कभी-कभी उल्लेख करते थे, दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति सर्वाधिक अपने मूल रूप में है, किंतु कई वर्षों से वे उधर जा नहीं पाए थे। शंकर, रामानुज, मध्व आदि अधिकतर महान आचार्य दक्षिण भारत में हुए थे और महाप्रभु चैतन्य ने भी अपनी यात्राओं के दौरान दक्षिण भारत को विशेष रूप से अनुकूल पाया था। नवंबर 1971 में दिल्ली में हरे कृष्ण पंडाल उत्सव के ठीक बाद और प्रभुपाद की अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की पहली यात्रा की पूर्व संध्या में अच्युतानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और गिरिराज ने स्वेच्छा से मद्रास जाने और वहां शिल प्रभुपाद के धर्मोपदेश के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए सोचा था। जब अच्युतानंद स्वामी ने प्रभुपाद को इस योजना के बारे में सूचित किया तो प्रभुपाद ने पूछा, ओह, आप हमारे साथ वृंदावन नहीं जा रहे हैं? अच्युतानंद स्वामी ने उत्तर दिया, इस्कॉन ही वृंदावन है। प्रभुपाद ने कहा था, हाँ, मेरे गुरु महाराज ऐसा ही सोचा करते थे। गिरिराज ने पूछा, किंतु आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? अधिक अच्छी सेवा कौन सी है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मैं मद्रास में पंडाल लगवाना चाहता हूँ, वह अधिक प्रसन्नतादायक होगा। मद्रास, फरवरी 11, 1972। अपने 20 शिष्यों के साथ प्रभुपाद मद्रास पहुंचे और सड़कों पर परेड करने वाले एक जुलूस में फौरन सम्मिलित हो गए। जुलूस में आगे आगे एक अलंकृत हाथी और बैंड था, उसके पीछे कीर्तन करते भक्त थे। प्रभुपाद फूलों से सजी एक पुरानी अमेरिकन लिमोजिन गाड़ी में थे। प्रभुपाद एक मद्रासी व्यवसायी श्रीमान बालू के साथ अतिथि बनकर ठहरे। 3 रात प्रभुपाद ने 5,000 श्रोताओं से भरे विशाल हॉल में अंग्रेजी में व्याख्यान दिए। एक शाम उन्होंने चैतन्य चरितामृत से एक निरक्षर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कहानी सुनाई, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने उसकी प्रगाढ़ गुरु भक्ति और भगवत गीता के प्रति प्रेम के लिए मान्यता दी थी। दूसरे दिन और उसके बाद से प्रतिदिन मद्रास के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में से एक, द हिंदू, प्रभुपाद के व्याख्यान का संक्षिप्त रूप प्रकाशित करता रहा। दूसरे प्रमुख समाचार पत्र में एसी भक्तिवेदांत स्वामी के मद्रास आगमन और अपने पाश्चात्य अनुयायियों के साथ जुलूस में सम्मिलित होने का सामान्य विवरण ही प्रकाशित हुआ। 3 दिवसीय बृहद कार्यक्रम के बाद गिने चुने लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन मद्रास के चीफ जस्टिस श्रीमान के वीर स्वामी ने किया था। इस समारोह में न्यायाधीश, वकील और नगर के प्रमुख व्यवसायी सम्मिलित हुए। उस समय खुले मंडप में कई हजार लोग एकत्र थे जब प्रभुपाद ने वृंदावन के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए अपने महत्वपूर्ण सरकारी पदों का परित्याग कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद सभा में उपस्थित मद्रास के सभी नेताओं से कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने का अनुरोध कर रहे थे। प्रभुपाद को ज्ञात था कि यद्यपि उनकी श्रोता मंडली का भाव उनके प्रति आदरपूर्ण था, किंतु उसके सभी लोग निर्वैयक्तिकता में पूरी तरह डूबे थे। उनका गहरा विश्वास था कि निर्विशेष या निराकार ब्रह्म ही परमात्मा है
और सभी देवता, हिंदू देवता समान रूप से उस परम सत्ता के अवतार हैं। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का अंत श्रोताओं से इस अनुरोध के साथ किया कि वे सब कृष्ण को ही परमात्मा माने। उन्होंने कहा, मेरे साथ दोहराइए, कृष्ण ही परमात्मा है। उनका व्याख्यान इतना आग्रहपूर्ण और विनम्र था कि श्रोता मंडली के कुछ सदस्यों ने पुनः उच्च स्वर में वस्तुतः दोहराया, कृष्ण ही परमात्मा है। द हिंदू के संपादक और प्रकाशक श्रीमान कस्तूरी श्रोता मंडली में उपस्थित थे और दूसरे दिन के संस्करण में उन्होंने प्रभुपाद के भाषण का सारांश पूरे विस्तार से प्रकाशित किया। सामान्य समाचार प्रकाशन के अतिरिक्त प्रभुपाद ने मद्रास होटल में एक संवाददाता सम्मेलन भी बुलाया। समाचार प्रकाशन से तो वे प्रसन्न थे, उन्होंने पत्रकारों से और भी समाचार देने का आग्रह किया। गिरिराज स्मरण करते हैं, प्रभुपाद ने उनसे इस तरह वार्ता नहीं की मानो वे पत्रकार हों। आमतौर से पत्रकारों में भेंट वार्ता करने वालों के संबंध में बना बनाया विचार होता है और भेंट वार्ता करने वाले व्यक्ति का भी अपने विषय में विचार रूढ़िबद्ध होता है। आप पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर यह सोचते हुए देते हैं कि वे किस रूप में प्रकाशित करेंगे या किस रूप में प्रकाशित होंगे। किंतु मैं देख रहा था कि प्रभुपाद इन पत्रकारों से इस तरह बात कर रहे थे मानो वे ऐसे जीवात्मा हैं जिन्हें कृष्ण का भक्त बनना है। यद्यपि वे प्रभुपाद पत्रकार के रूप में प्रभुपाद को संबोधित कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद उन पत्रकारों को बिल्कुल भिन्न रूप में संबोधित करते थे। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और कह रहे थे, आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वह बहुत अच्छी है। कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। कृपया इस आंदोलन के प्रचार में सहायता कीजिए। वे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और सोच रहे थे कि उनके उत्तरों में प्रकाशन योग्य कोई चीज निकले, किंतु प्रभुपाद उन्हें जीवात्माओं के रूप में ले रहे थे जो कृष्ण भावना की ओर बढ़ रहे थे और वे उनके प्रश्नों के उत्तर इसी विचार से दे रहे थे। प्रभुपाद के मद्रास पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर पूरा नगर हरे कृष्ण आंदोलन की उपस्थिति से अवगत हो गया। प्रभुपाद बहुत कम सो पाते थे। देर रात तक व्याख्यानों के कार्यक्रम में व्यस्त रहने पर भी वे बड़े सवेरे का समय अनुवाद कार्य में लगाते थे। दिन भर वे बड़ी स्फूर्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते थे। इसमें वे अपने युवा अनुयायियों को भी मात दे देते थे। प्रभुपाद के मेजबान श्रीमान बालू एक प्रसिद्ध व्यवसायी तो थे ही, उनकी ख्याति एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी थी। उन्होंने प्रभुपाद का स्वागत वैदिक शिष्टाचार के अनुरूप बड़े उत्साह और आदर से किया। प्रभुपाद ने देखा कि श्रीमान बालू का अपना मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह थे और तुलसी का एक बड़ा सा पौधा था। जब प्रभुपाद के साथ के भक्तों ने श्रीमान बालू से पूछा कि विग्रहों को वे प्रायः काले परिधान क्यों पहनाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि विग्रह इतने दैदीप्यमान हैं कि यदि उन्हें काले परिधान ना पहनाएं तो वे उनकी ओर देख नहीं सकेंगे। वे विग्रहों को दंडवत प्रणाम नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने बताया कि वे और उनकी पत्नी कृष्ण के पिता और माता थे और पिता पुत्र को प्रणाम कैसे कर सकता है। प्रभुपाद और उनके मेजबान एक दूसरे के प्रति बहुत विनम्र रहे, किंतु एक रात को श्रीमान बालू और उनकी पत्नी श्रील प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने उनसे राधा कृष्ण की रास लीला के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि रास लीला सर्वोच्च आध्यात्मिक विषय है और वह केवल मुक्त आत्माओं के लिए ही है। प्रभुपाद ने समझाया कि जो भौतिक इच्छाओं से सर्वथा मुक्त हैं, केवल वे ही रास लीला सुनने के अधिकारी हैं। श्रीमान बालू ने आग्रह किया, नहीं स्वामी जी, मेरी पत्नी और मैं बहुत उत्सुक हैं, आप रास लीला जरूर सुनाइए। प्रभुपाद ने पुनः नृत्य के सर्वोच्च स्थान के बारे में समझाया। उन्होंने दोहरा कर कहा कि केवल वे ही कृष्ण के रास नृत्य को सुनने के अधिकारी हैं जो पत्नी, परिवार, धन, गृहस्थी और धन दौलत के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। तब श्रीमान बालू ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरी पत्नी की और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें रास लीला सुनाइए। तब प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा, तो आप और आपकी पत्नी रास लीला सुनने के अधिकारी हो सकते हैं, किंतु मैं नहीं अनुभव करता कि मैं रास लीला कहने के योग्य हूँ, इसलिए कृपया किसी अन्य से अनुरोध करें। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से मद्रास के कई महत्वपूर्ण नागरिकों से भेंट की। वे समझाते थे कि यदि समाज के नेता कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हो जाएं, तो अपने दृष्टांत द्वारा वे जन सामान्य में कृष्ण भावनामृत का सृजन कर देंगे। बिना अपने सिद्धांत से विचलित हुए, बिना महत्वपूर्ण अभ्यागतों की चाटुकारी किए, वे जिससे वे मिलते थे उस प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण भावना का संचार करने का प्रयत्न करते थे।
उनकी भेंट मद्रास के राज्यपाल के शाह से हुई, जो पक्के मायावादी और शंकराचार्य के अनुयायी थे। प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक उन्हें कृष्ण भावनामृत का उपदेश देना चाहा, लेकिन राज्यपाल बीच-बीच में अपना ही दर्शन कहने लगते और प्रभुपाद की बात को काट देते। जब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि जैसे भी संभव हो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सहायता करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि राज्यपाल के पद से वे कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि हर चीज मुख्यमंत्री के हाथ में थी। मद्रास में एक वयोवृद्ध विद्वान रह रहे थे, जो एक अग्रणी राजनेता भी रह चुके थे। उन्होंने निर्विशेषवादी दर्शन के दृष्टि बिंदु से वैदिक दर्शन पर बहुत सी पुस्तकें लिखी थी और उनका अनुवाद किया था। प्रभुपाद उनसे मिलने गए, किंतु उन्हें लकवा मार गया था। वे हिलते कांपते किसी तरह बैठ सकते थे, किंतु बात नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद कुछ समय तक गीता में अवतारवाद विषय पर बोलते रहे। वे वयोवृद्ध विद्वान कभी कभी केवल अपनी आंखों की चमक से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर देते थे। उनकी बात असंबद्ध और अस्पष्ट थी। इसके पूर्व प्रभुपाद उनके गीता के अनुवाद की आलोचना कर चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यद्यपि कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रति समर्पण हो, किंतु हमें वस्तुतः साकार कृष्ण के सम्मुख समर्पित नहीं होना है, वरन उस निर्विशेष शाश्वत सत्ता के प्रति समर्पित होना है जो कृष्ण में अंतर्भूत है। इस भेंट का प्रभुपाद पर गहरा प्रभाव दिखाई दिया। उसके बाद कई दिनों तक वे गंभीर भाव से अक्सर कहा करते थे कि ये पुराने मायावादी विद्वान किस तरह लगभग किसी सब्जी जैसा जीवन जी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद श्री राजगोपालाचार्य राजा जी से भी मिले, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। राजा जी महात्मा गांधी के मित्र थे और एक धार्मिक राजनेता के रूप में जनमत में उनका ऊंचा स्थान था। यद्यपि वे नवीं दशाब्दी में थे, फिर भी बहुत चैतन्य थे और प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। राजा जी ने केवल एक शंका व्यक्त की। प्रभुपाद ने इतनी विशाल संस्था की सृष्टि की है कि उनके शिष्य अब कृष्ण की अपेक्षा संस्था को ही सब कुछ समझने लग सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संस्था को ही सब कुछ समझने पर वे उसी तरह के भौतिकतावादी भ्रम में धंस जाएंगे जिसमें वे पहले थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि कृष्ण परम सत्ता है, इसलिए कृष्ण और कृष्ण की संस्था में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की संस्था से तारतम्य स्थापित करने का तात्पर्य है कृष्ण से सीधा तारतम्य स्थापित करना। राजा जी प्रभुपाद के उत्तर से संतुष्ट हुए और सुखद वार्तालाप के बाद दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए। प्रभुपाद को मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी के घर से आमंत्रण मिला। दोनों में मैत्री हो गई और मुख्य न्यायाधीश ने यथाशीघ्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। उन्हें प्रभुपाद के अनुयायी पसंद आए, विशेषकर 3 वर्ष की सरस्वती, और उन्होंने उसे बांसुरी बजाते कृष्ण की 6 इंच की एक चांदी की मूर्ति दी। एक दूसरी शाम को श्रीमान वीर स्वामी प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि उनके विचार से सरस्वती चांदी की एक कीमती मूर्ति के लिए भी बहुत नादान थी। इसलिए प्रभुपाद ने उससे वह मूर्ति ले ली थी और वे उसे एक दूसरी मूर्ति देने वाले थे। किंतु जब वे बात बात कर रहे थे, तभी सरस्वती कमरे में प्रविष्ट हुई और अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए बोली, कृष्ण चले गए। यदि हम सभी को स्मरण हो तो सरस्वती 3 वर्ष की बालिका मालती प्रभु और श्याम मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु, उस समय सभी को माताओं को भी प्रभु ही कहते थे, तो मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु, जो जीबीसी जो शिल प्रभुपाद के सचिव हैं, श्याम सुंदर प्रभु इनकी पुत्री का नाम है। तो 3 वर्ष की बालिका के साथ शिल प्रभुपाद का यहाँ पर संवाद है। किंतु जब वे बातें कर रहे थे, तभी सरस्वती कमरे में प्रविष्ट हुई और अपनी माँ के पास जाकर रोती हुई बोली, कृष्ण चले गए। श्रील प्रभुपाद ने तब उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सरस्वती कृष्ण कहाँ है? चिंता से भरी सरस्वती ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, कोई उन्हें उठा ले गया है। प्रभुपाद ने दोहराया, किंतु है कहाँ? सरस्वती कहती है, मैं नहीं जानती। प्रभुपाद ने संकेत दिया, क्या वे गद्दी के नीचे हैं? सरस्वती दौड़ती हुई उस गद्दी के पास गई जिसकी ओर प्रभुपाद ने संकेत किया था। उसने उसे उठा लिया, किंतु कृष्ण वहां नहीं थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या वे ताक पर है? सरस्वती दौड़कर ताक के पास पहुंची। उसकी आंखें सभी दिशाओं में घूम रही थी। कृष्ण कहाँ हैं? सरस्वती शिष्यों से पूछने लगी। उनके चेहरे तथा हाथ देखने लगी, उनकी पीठ के पीछे देखने लगी। वह हर जगह खोज रही थी। सरस्वती को ध्यानपूर्वक देखते हुए प्रभुपाद 6 गोस्वामियों के विषय में एक श्लोक सुनाने लगे। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत। उन्होंने कहा, गोस्वामियों का मनोभाव ऐसा ही है।
उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, अब मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, वरन वे कहा करते, राधा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, आप सब इस समय कहाँ हैं, क्या आप गोवर्धन पर हैं या आप यमुना के तट पर वृक्षों की छाया में हैं, आप कहाँ हैं? इस प्रकार वे अपनी कृष्ण भावनामृत को प्रकट करते। सरस्वती की चिंता बढ़कर आंसुओं में प्रकट होने लगी थी। तब भक्तों में से एक ने इशारा किया, सरस्वती कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को किसने लिया है? सरस्वती के नेत्र विस्फारित हो उठे, वह चिल्लाई, कृष्ण को प्रभुपाद ने लिया है। और वह लपक कर प्रभुपाद के पास पहुंची, इस विश्वास के साथ कि कृष्ण को प्रभुपाद लिए हुए थे। और प्रभुपाद ने अपने पीछे हाथ करके कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति निकाली, जो चांदी की उस मूर्ति के समान थी जिसे उन्होंने सरस्वती से ले लिया था। उन्होंने कहा, कृष्ण यहाँ है सरस्वती। सरस्वती प्रसन्नता से खिल उठी। सभी शिष्य प्रभुपाद के एक छोटे से बच्चे के साथ भी भक्ति भावना का इस प्रकार आदान प्रदान देखकर विस्मित थे। अपने इस विशेष गुण से उन्होंने एक बच्चे में भी कृष्ण से वियोग का भाव पैदा कर दिया। वे मुख्य न्यायाधीश को कृष्ण से वियोग का भाव समझाते रहे। कई शताब्दियों से कुछ धार्मिक और सामाजिक विवादों ने मद्रास को विभाजित कर रखा था और प्रभुपाद प्रायः इस विषय पर बोलते रहे। एक विवाद ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के बीच का था। चूंकि ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए लोगों ने परंपरा से सभी महत्वपूर्ण सरकारी, सामाजिक और धार्मिक पदों पर एकाधिकार जमा रखा था, इसलिए अब्राह्मणों ने शक्तिशाली राजनीतिक विरोध का संगठन करके धार्मिक चलचित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पवित्र रामायण के प्रति भी सांसारिक राजनीतिक धारणा बना लेने के कारण उन्होंने भगवान राम के विग्रहों तक का अपमान किया था। अपने शिष्यों के साथ वार्ता में शिला प्रभुपाद ने कहा, मुख्य न्यायाधीश क्या ब्राह्मण है? मैं ऐसा नहीं सोचता। वे क्षत्रिय हो सकते हैं, किंतु तुम उन्हें बता सकते हो कि हम ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम हर एक को ब्राह्मण बनने की सुविधा दे सकते हैं। कोई भी हमारे सिद्धांतों का पालन करके ब्राह्मण बन सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि कलयुग में राक्षस ब्राह्मण बनकर पैदा होंगे और इसीलिए यह घोर विवाद है। तथाकथित ब्राह्मण जो इस समय नेता बने बैठे हैं, जनता को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति के 4 सैद्धांतिक नियमों का पालन करता है, हरे कृष्ण मंत्र जपता है, वैष्णव दीक्षा लेता है, वह ब्राह्मण बन सकता है। इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रभुपाद ने कहा कि उन लोगों को चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी को पहले ब्राह्मण बनाकर शुरुआत करें। श्रीमान वीर स्वामी ने स्वीकार किया कि वे प्रभुपाद से दीक्षा लेने को उत्सुक थे। उनकी केवल एक कठिनाई चाय पीने की आदत को छोड़ पाना। जब प्रभुपाद ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि यदि मुख्य न्यायाधीश थोड़ी चाय भी पीते हैं तो भी वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे, एक अपवाद के रूप में। मद्रास में जाति चेतना वाले कुछ ब्राह्मणों ने श्रील प्रभुपाद की यह कहकर आलोचना की कि वे जन्म से नीच पाश्चात्यों को भी ब्राह्मण बना रहे थे। एक मद्रासी ब्राह्मण के घर पर हुई बैठकों में अतिथियों में से एक ने कहा, स्वामी जी आपके शिष्य संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं करते, यहाँ तक कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण भी वे कभी कभी सही नहीं करते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, इसी कारण आपके यहाँ आए हैं कि आपका साहचर्य मिले, जिससे आप हमें सिखा सकें। शिला प्रभुपाद को लंबे समय से चले आए हुए एक दूसरे दक्षिण भारतीय विवाद का भी सामना करना पड़ा, शैवों और वैष्णवों का विवाद। शैव प्रायः निर्विशेष दर्शन मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर निर्वैयक्तिक है, जो शिव, कृष्ण आदि कई रूपों में प्रकट होता है, किंतु चूंकि सभी रूप अंततः एक है, इसलिए इस बात पर लड़ाई करना कि कौन देवता बड़ा है, छुटपन और बचपना है। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए इस दर्शन से पार पाना कठिन हो रहा था। और तब गिरिराज का इस विषय पर एक धनाढ्य शैव मतावलंबी श्रीमान रामकृष्ण से तर्क वितर्क हुआ तो वे एक दूसरे से नाराजगी के साथ अलग हुए थे। किंतु मद्रास में जब अन्य लोगों से गिरिराज की बात होती तो वे प्राय उन्हें स्मरण कराते, क्या आप श्रीमान रामकृष्ण से मिले हैं? वे बहुत अच्छे आदमी हैं और धार्मिक समारोह का नेतृत्व करते हैं। गिरिराज बहुत संकोच में पड़ जाते और उन्होंने श्रीमान रामकृष्ण को मित्र बनाने के लिए एक और प्रयत्न करने का निर्णय लिया। उनमें फिर बात हुई, लेकिन वे असंतुष्ट बने रहे। तब गिरिराज ने प्रभुपाद को सूचित किया और जानना चाहिए कि क्या प्रभुपाद स्वयं श्रीमान कृष्ण से मिलना चाहेंगे। प्रभुपाद राजी हो गए। जब उनकी भेंट हुई तो श्रीमान रामकृष्ण ने इस प्रश्न से शुरू किया, स्वामी जी, हमारे बीच शिव और कृष्ण की भक्ति को लेकर विवाद चलता रहा है, आपका क्या कहना है? कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भक्ति शब्द वस्तुतः शिव की पूजा पर लागू नहीं होती। भक्ति का आशय बिना किसी भौतिक इच्छा के सेवा भाव है, जबकि पूजा का अर्थ बदले में कुछ पाने की इच्छा है। अतएव भक्ति केवल कृष्ण पर लागू होती है।
श्रीमान कृष्ण ने रामकृष्ण ने कहा, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि एक व्यक्ति शिव का भक्त हो और वह बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा रखे केवल सेवा भाव से शिव जी की उपासना करे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह संभव हो सकता है, किंतु सामान्यतः ऐसा होता नहीं। जैसे एक व्यक्ति मदिरा की दुकान में जाता है तो साधारणतः यह मान लिया जाता है कि वह मदिरा पीने जा रहा है, यद्यपि इसमें अपवाद भी हो सकता है। प्रभुपाद ने गोपियों की कात्यायनी देवी की उपासना का दृष्टांत दिया। उनकी उपासना किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं थी, वरन केवल कृष्ण की भक्ति के कारण थी। उसी तरह यदि कोई शिव जी की उपासना कृष्ण की सेवा की भावना से करता है तो वह भक्ति होगी। किंतु लोग शिव के पास प्रायः केवल सांसारिक लाभ के लिए जाते हैं। यद्यपि श्रीमान रामकृष्ण विषयों पर विवाद के लिए प्रायः उन्मुख रहा करते थे, प्रभुपाद के उत्तर ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। श्रील प्रभुपाद का मद्रास में सबसे विकट विवाद स्मार्त ब्राह्मणों, मायावादियों अथवा शैवों से नहीं, वरन कुछ अपने ही गुरु भाइयों से था। यद्यपि उनमें से कुछ स्वीकार करते थे कि श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से पाश्चात्य देशों में प्रचार अतुलनीय था, किंतु अन्य गुरु भाई उनके प्रति ईर्ष्यालु थे। एक ईर्ष्यालु गुरु भाई ने मद्रास में श्रील प्रभुपाद को लिखा, सम्मान्य स्वामी जी, मैंने गत 12 तारीख को राजेश्वरी कल्याण मंडपम में भक्ति पर आपका व्याख्यान सुना। मेरा मन निम्नांकित विषयों को लेकर संदेह से भरा है। आपके शिष्य हरे कृष्ण मंत्र के साथ नाचने लगते हैं। क्या वे सचमुच महाप्रभु चैतन्य की तरह भगवत भाव में विभोर होते हैं? स्वामी जी, क्या आप सचमुच अपने अहंकार से मुक्त हो गए? यदि ऐसा है तो आपने क्यों कहा मैं चुनौती देता हूँ, और मैं और मेरा जैसे शब्द आप हमेशा आपकी जुबान पर क्यों रहते हैं? तीसरा, आप गद्दी का उपयोग क्यों करते हैं जिसे वास्तविक योगी को नहीं करना चाहिए? क्या भगवान चैतन्य ने गद्दियों का उपयोग किया था? चौथा, आप अंगूठी क्यों पहनते हैं और कलाई में सोने की घड़ी क्यों बांधते हैं? क्या आप सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हुए हैं? पांचवा, क्या आपने गौड़ीय मठ में भगवान चैतन्य कृष्ण के मंदिर का दर्शन किया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? शुद्ध वैष्णव मत का निवास पवित्र स्वामियों के साथ उस मंदिर में है जहां कृष्ण का निवास है। आपके गले से श्रुति मधुर नहीं वरन कर्कश अपशगुन जैसी ध्वनि निकलती है। क्या आपके व्यक्तित्व में कोई दैवत्व निहित है? मुझे तो संदेह है। आपकी आवाज सुनकर घृणा होती है। यद्यपि प्रभुपाद ऐसे पत्र की एकांत तीक्ष्णता से आश्चर्यचकित और आहत हुए, किंतु वे अपने गुरु भाइयों की ओर से मिलने वाले ऐसे तिरस्कारों और अपमानों के अभ्यस्त थे। उन्होंने अपने भक्तों को अपने गुरु भाइयों से किसी प्रकार के झगड़ों में पड़ने से मना किया, अपितु उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार की आलोचना करते हैं वे बेकार लोग हैं और उन्हें पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ते जाएंगे। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवां आगे बढ़ता जाता है। उपर्युक्त विषाक्त पत्र से एकदम विपरीत शिल प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई त्रिदंडी स्वामी बीवीपुरी महाराज का था। जैसा कि प्रभुपाद उनको पुकारते थे, पुरी महाराज का एक छोटा सा आश्रम मद्रास और कलकत्ता के बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर विशाखापट्टनम में था। यह सुनकर कि प्रभुपाद इसके बाद कलकत्ता जाने वाले हैं, पुरी महाराज ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया। आपके चरण कमलों में असंख्य साष्टांग दंडवतों के साथ सविनय आपके पत्र की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। विशाखापट्टनम के नागरिक आपकी दिव्य विभूति के दर्शन करना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से संकीर्तन और दिव्य संदेश सुनने को हम अत्यंत आतुर हैं। मुझे आशा है कि संकीर्तन आंदोलन मद्रास में सहस्त्रों लोगों को आकृष्ट कर रहा है। पुनः सभी वैष्णवों को दंडवतों सहित आपका दासानुदास बीवीपुरी। हरि बोल। विशाखापट्टनम 17 फरवरी 1972। बंगाल की खाड़ी के विस्तृत तटीय मैदान में सफेद चमचमाती बालू का राशि और खाड़ी का गर्म निर्मल जल प्रभुपाद के विशाखापट्टनम आगमन की प्रमुख विशेषताएं थी। पुरी महाराज का छोटा सा आश्रम जहां प्रभुपाद ठहरे थे समुद्र से केवल 5 मिनट की दूरी पर था। हर सवेरे प्रभुपाद 15 शिष्यों के अपने दल के साथ समुद्र के किनारे किनारे लंबा भ्रमण करते थे। यमुना स्मरण करती हैं, मैं नहीं समझती थी कि प्रभुपाद हम में से किसी को भी कभी अपने साथ समुद्र तट पर भ्रमण करने न ले गए हों। सभी भक्त जानते थे कि श्रील प्रभुपाद भ्रमण करने कब जाएंगे और हम अपने अपने आवासों से निकल पड़ते और उनके साथ समुद्र के किनारे जाते। हमारी हवाखोरी बहुत तेज और तरोताजा करने वाली होती थी और हम श्री कृष्ण के विषय में निरंतर बात करते रहते थे। किसी न किसी तरह हम में से प्रत्येक श्रील प्रभुपाद की वार्ता सुन सकता था।
गुरुदास स्मरण करते हैं, मैं प्रतिदिन सवेरे टहलने जाता था, किंतु एक बार जब मैं मंदिर में बैठा था तो अचानक मैंने प्रभुपाद और भक्तों को समुद्र के किनारे की ओर जाते देखा। मैं उनके साथ होने के लिए तुरंत मंदिर से भाग निकला। मैंने समय बचाने के लिए अपने जूते नहीं पहने, लेकिन नीचे समुद्री तट की ओर के मार्ग में झाड़ियां और चट्टानें थी। जब प्रभुपाद ने मुझे कंकरीली पथरीली मार्ग पर पांव ऊंचे उठा उठाकर और लड़खड़ाते हुए चलते देखा, तो उनका ध्यान मुझ पर गया और उन्होंने कहा, ओ तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, प्रभुपाद, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती। प्रभुपाद रुक गए और बोले, तो तुम अपना गला क्यों नहीं काट देती? हर एक हंसने लगा और मैं भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा, तपस्या पहले ही बहुत हो रही है, तुम अपनी ओर से और क्यों पैदा कर रहे हो? गुरु कृपा स्मरण करते हैं, प्रभुपाद दर्शन पर बातें करते तो करते ही रहते। बहुत सी बातों को मैं न समझ पाता, तो भी सुनता रहता। यद्यपि मुझे कुछ याद न रह पाता, मैं सुनता रहता। मेरे ऊपर उनका कुछ असर नहीं होता था। समुद्र के किनारे मैं उनके पीछे चलता रहता। मैं अपने से कहता, यदि मैं उनके उपदेशों का या उनके आदर्श का पालन अभी नहीं कर सकता, तो कम से कम रेत पर उनके चरण चिन्हों पर तो चल लूं। विशाखा स्मरण करती हैं, कभी कभी एक कुत्ता हम लोगों के पीछे लग जाता था या भौंकने लगता था। हमें यह देखकर आश्चर्य होता था कि प्रभुपाद किस तरह अपनी छड़ी झटकते थे और कुत्ता भाग जाता। एक बार जब हम सड़क में एक गाय के पास से निकले तो प्रभुपाद ने उसे जाने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया और उन्होंने हमें वह कहानी सुनाई कि उनकी संन्यास लेने के बाद कुछ ही समय बाद किस तरह एक गाय ने उन्हें लहूलुहान कर दिया था। तेजास स्मरण करते हैं, एक बार सवेरे के भ्रमण में प्रभुपाद कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने चाणक्य पंडित के एक श्लोक के हवाले से कुत्ते के 5 गुण बताए कि वह बहुत स्वामी भक्त होता है और हर चीज से संतुष्ट हो जाता है। उसके तुरंत बाद प्रभुपाद ने कहा कि हमें कृष्ण का कुत्ता होना चाहिए। वे यह भी बता रहे थे कि हमें पुजारियों को कुछ भी न देना चाहिए। शिक्षक और पुजारी को वेतन नहीं मिलना चाहिए। उन्हें शुद्ध भक्ति के नाम में सब कुछ करना चाहिए। क्षत्रियों को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। आज की शासन व्यवस्था में यही तो दोष है कि क्षत्रियों को वेतन मिलता है। उन्होंने इसी तरह एक के बाद एक अनेक चीजें बताई। नंद कुमार स्मरण करते हैं, शिला प्रभुपाद हमसे समुद्र में नहाने को कहते थे। वे कहते समुद्र के किनारे जाओ। इसलिए एक दिन मैंने उनसे पूछा, शिला प्रभुपाद, जब मैं समुद्र के किनारे जानता हूँ, सूर्य की गर्मी मेरे शरीर पर पड़ती है, पानी बहुत अच्छा लगता है और रेत भी बहुत अच्छी लगती है। इन सब से भौतिक सुख की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं कैसे समझूं कि समुद्र के किनारे जाने के लिए आप हमसे क्यों कहते हैं? मैं जानता हूं कि गुरु महाराज अपने शिष्यों को ऐसा कुछ भी नहीं देते जिससे उनमें भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो, वरन वे चीजें देते हैं जिनकी कृष्ण को स्मरण रखने में उन्हें आवश्यकता हो। लेकिन जब मैं समुद्र के किनारे जाता हूं तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं इंद्रियों का सुख प्राप्त कर रहा हूं। इसे मैं कृष्ण से किस प्रकार संबंधित करूं? मैं कैसे समझूं कि यह आदेश मेरे आध्यात्मिक लाभ के लिए है? प्रभुपाद ने कहा, सूर्य है तो कृष्ण उस सूर्य का प्रकाश है, समुद्र है तो कृष्ण उसके जल का स्वाद है। तुम कृष्ण से घिरे हो, तुम कृष्ण को कैसे भूल सकते हो? वे तुम्हारे चारों ओर हैं। पंचयज्ञ स्मरण करते हैं, मैं एक नया भक्त था और मैंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद, तैरने के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वह माया नहीं है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, महाप्रभु चैतन्य हमेशा तैरने जाया करते थे। वे गेंद खेलते थे, इसलिए तुम तैर सकते हो। इतना निश्चय कर लो कि कृष्ण तुम्हें याद रहे। पुरी महाराज 8 कमरों वाले एक सामान्य एक मंजिले भवन में रहते थे। जब उन्होंने प्रभुपाद को अपने कमरे की बगल वाले कमरे में रहने का प्रस्ताव किया तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और इसे उन्होंने पुरी महाराज की मित्रता की अभिव्यक्ति माना। प्रभुपाद अपने भक्त बंधुओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पुरी महाराज कहते थे कि वे प्रभुपाद के कार्य और उनके पाश्चात्य शिष्यों के प्रशंसक थे। प्रभुपाद के शिष्य उनके और अन्य गुरु भाइयों के बीच विधिवत परस्पर दंडवत प्रणाम सहित आदर प्रदर्शन देख चुके थे। उदाहरण के लिए बंबई में उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद ने अपने व्यासासन से उतरकर अपने गुरु भाइयों को दंडवत प्रणाम किया था, किंतु विशाखापट्टनम में उन्हें और अधिक आत्मीयता का व्यवहार देखने को मिला। उन्होंने पहली बार प्रभुपाद को एक ही आवास में अपने गुरु भाइयों के साथ आराम से रहते देखा और भक्तों को लगा कि उनके साथ भी कोई दिखावटी कृपा का व्यवहार नहीं हो रहा है या उनको अनचाहा नहीं माना जा रहा है। प्रभुपाद के मार्गदर्शन में उन्हें वैष्णवों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण और
विनम्र व्यवहार के आवश्यक तत्वों को और अधिक सीखने का अवसर मिला। प्रभुपाद के गुरु भाई आनंद न केवल प्रभुपाद के लिए वरन उनके सभी शिष्यों के लिए भोजन बनाने और उन्हें खिलाने को उत्सुक थे। आनंद प्रौढ़ता प्राप्त भक्त थे, किंतु वे अपने आप को तुच्छ सेवक की तरह सेवा करने की स्थिति में रखते थे। यद्यपि वे अंग्रेजी बहुत कम बोलते थे, किंतु शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद और उनके बीच एक दूसरे के लिए बड़ा स्नेह था। आनंद और प्रभुपाद के शिष्यों के बीच मिलनसारी का माध्यम विशेषकर आनंद का भोजन बनाना और प्रसाद का वितरण करना था। प्रतिदिन सवेरे सब लोग प्रभुपाद के कमरे के सामने के बरामदे में एकत्र हो जाते थे। पुरुष एक पंक्ति में बैठ जाते थे और महिलाएं दूसरी पंक्ति में। दोनों पंक्तियों के बीच में तेजी से चलते हुए आनंद प्रसाद का वितरण करते थे। एक सिरे पर कांठ की कुर्सी में बैठे और जपमाला की गुरियों पर अंगुली फेरते प्रभुपाद भक्तों को प्रसाद ग्रहण करते देखा करते थे। प्रभुपाद ने आश्रम को पैसा दे दिया था और आनंद नियमित रूप से सुस्वाद व्यंजन तैयार करते थे। मसालेदार आलू के चिप्स, चावल, दही, दाल, 3 तरह की सब्जियां, तले हुए आलू के टुकड़े, चटनी, मालपुआ, राजकेली, संदेश, खीर आदि हर वस्तु इतनी अच्छी तैयार होती थी कि अमृत जैसी स्वादिष्ट बन जाती थी। भक्तों के दोनों पंक्तियों के सिरे पर स्वामी जी बैठ जाते और उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते थे। उसे और अधिक दो। प्रभुपाद आनंद के भोजन बनाने की कला की प्रशंसा करते और भक्तों को प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए देखते रहते। प्रभुपाद द्वारा प्रोत्साहित होकर जब भक्त पेट भर खा चुकते, तब प्रभुपाद उच्च स्वर में प्रेम ध्वनि बोलते और भक्त जन भी जोर से चिल्लाते, हरे जय। एक बार ऐसे ही भोजनोत्सव के बाद प्रभुपाद ने भक्तों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, देखो आनंद किस प्रकार भोजन बनाते हैं। वे भोजन की प्रत्येक वस्तु तैयार करते हैं, हर एक को परोसते हैं और जब तक हर एक संतुष्ट नहीं हो जाता वे स्वयं नहीं खाते। यही वैष्णव रीति है। उसे दूसरों को खिलाने में स्वयं अपने खाने की अपेक्षा अधिक आनंद आता है। दिन में 2 बार भोजन होता था। शाम को बहुत से अतिथि प्रसाद ग्रहण करने, कीर्तन में भाग लेने और प्रभुपाद का व्याख्यान सुनने आ जाते थे। एक दिन श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भगवान नृसिंह श्री सिंहाचलम के एक प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन कराने ले गए, जो विशाखापट्टनम से उत्तर में करीब 5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। पत्थर की हजारों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता था, जो पहाड़ी की एक ओर प्राकृतिक रंग भूमि में स्थित था। प्रभुपाद ने बताया कि यह मंदिर विशेष महत्व का था, जिसकी व्यवस्था रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा होती थी, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य अपने दक्षिण भारत की यात्रा में इसके दर्शनार्थ आए थे। प्रभुपाद ने नृसिंह मंदिर कार से जाने का निश्चय किया। आम, कटहल, काजू और अनानास के बगीचों को पार करते चक्करदार सड़क से होते हुए वे वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर प्रभुपाद और उनके शिष्य मंदिर के एक ब्राह्मण से मिले, जिसने उन्हें मैदान की चारों तरफ घुमाया। मंदिर के भवन काले पत्थर से बने थे और चट्टानों को काटकर विष्णु की विशेष रूप से उनके नरसिंह अवतार की लीलाओं को उकेरा गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक भवन से दूसरे भवन को जाने में प्रभुपाद को कभी-कभी खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई 4 आदमियों द्वारा ले जाई गई पालकी में तय करनी पड़ी। जब प्रभुपाद ने मंदिर के मैदान के निचले सिरे पर एक विशाल वट वृक्ष को देखा, तो उन्होंने कहा कि यह वृक्ष सहस्त्रों वर्ष पुराना होगा। जब वे वृक्ष के नीचे खड़े थे, तब उनके सेवक नंद कुमार ने उन्हें एक चंपक का फूल दिया। माला की थैली में से अंगूठा और तर्जनी अंगुली बढ़ाकर उन्होंने चंपक का फूल ले लिया और बड़े प्रेम से उसे देखा। उन्होंने कहा, यह फूल महाप्रभु चैतन्य के रंग का है और सारे भारत में यह सबसे प्रिय फूल है। यह फूल देखने में भी सुंदर है और सूंघने में भी। वे उस छोटे पीत स्वर्ण वर्ण के फूल को पूर्वाहन के पूरे शेष समय अपनी अंगुलियों में लिए रहे। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद विभिन्न प्रकार के अनुभूतियों और स्वागत सत्कार से गुजर रहे हैं। कहीं आश्चर्यपूर्ण सत्कार है, कहीं तिरस्कारपूर्ण, कहीं वैमनस्यपूर्ण सत्कार है और कहीं अत्यधिक आत्मीय पूर्ण सत्कार। पर श्रील प्रभुपाद अपने ध्येय और उद्देश्य में लगे रहे। जब प्रभुपाद और उनके दल ने गर्भगृह में प्रवेश किया, तो
जहां भगवान नरसिंह की मूर्ति विराज रही थी, तो उनके मार्गदर्शक ने बताया कि मूर्ति प्रहलाद महाराज के समय की है। पुरूरवा नामक प्राचीन राजा और उसकी सहधर्मिणी उर्वशी एक बार इस पहाड़ी पर आए थे और उर्वशी की प्रार्थना पर यह मूर्ति, जिसने स्वप्न में उर्वशी को दर्शन दिया था, खोदकर निकाली गई थी। भगवान नरसिंह ने आदेश दिया था कि उनकी उपासना इसी स्थान पर होनी चाहिए और वे वर्ष में केवल वैशाख मास में एक बार दर्शन देंगे। शेष समय में उन्हें चंदन की लेई, कपूर और अन्य सुगंधित पदार्थों में आच्छादित करके रखा जाएगा। अतएव मूर्ति चंदन में आच्छादित ढेले के तुल्य दिख रही थी। प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि चंदन में रखने का उद्देश्य मूर्ति को शांत चित्त रखना था। माधवानंद स्मरण करते हैं, जब प्रभुपाद विशाखापट्टनम के नृसिंह मंदिर में थे तो वे वैसे ही थे जैसे कि वृंदावन में। जब वे कार में से निकले तो वे बहुत गंभीर थे। हम मंदिर के एक प्रकोष्ठ में गए, उसके बाद हम नीचे की ओर गए। दीवारें 4 फुट मोटी थी और ऐसा लगा जैसे वहां सैकड़ों फुट की सुरंग थी, जिसे पार करने के बाद हम गर्भगृह में पहुंचे। वहां मूर्ति चंदन के ढेर सारे लेप से ढकी थी। हम ज्यों ही प्रविष्ट हुए, प्रभुपाद ने कहा, नृसिंह मंत्र का जाप आरंभ कर दो। अतएव हम तवे करे कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम मंत्र जपने लगे। हमने मूर्ति की परिक्रमा की। उसके बाद हम मूर्ति के सामने खड़े हो गए और प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु कृपा स्मरण करते हैं, जब हम गर्भगृह में पहुंचे तो प्रभुपाद ने हमसे नरसिंह की प्रार्थनाएं कराई। वे सदैव ऐसी भक्ति प्रकट करते थे। उनकी जो विशेषता उन्हें हमसे अलग करती थी, वह केवल उनकी विद्वत्ता या ज्ञान नहीं, वह उनकी यही भक्ति थी। ऐसे स्थानों में हम देखते कि वे बहुत शांत और गंभीर हो जाते थे, और जब वे बोलते थे तो हम भी आंतरिक शांति से भर जाते थे। जब वे बोलते थे तो हमें उसका अनुभव होता था। वे कृष्ण भावनामृत में हमारा विश्वास बराबर जगाया करते थे, किसी उद्देश्य से नहीं, किंतु वे हमेशा आत्मलीन रहते थे। ऐसे स्थानों पर उनकी यह विशेषता प्रकट हो जाती थी। जब प्रभुपाद हम लोगों के साथ विग्रह के समक्ष खड़े हुए तो हम विग्रह को देख भी नहीं सके। वहां केवल चंदन की लेई का ढेर था। लंबे कानों में बाली पहने एक ब्राह्मण वहां खड़ा था। हमने कुछ दान दिया, किंतु वह समय बहुत भक्तिमय था। प्रभुपाद कुछ अधिक नहीं बोले और मुख्य कारण यह था कि ऐसे स्थानों में ही लोगों की आध्यात्मिक उन्नति की परख होती है। ऐसे स्थानों का इतिहास और उनका विस्तार उतने महत्व का नहीं होता, उसमें वस्तुतः अधिक कहने योग्य नहीं होता। प्रभुपाद ने केवल इतना देखा कि हमने विग्रह के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित किया और हमसे कोई भूल नहीं हुई। प्रभुपाद शाम को व्याख्यान देते थे। उनके व्याख्यान कभी स्कूलों में और कभी विशाखापट्टनम की सामाजिक क्लबों में होते थे। रामकृष्ण हॉल के समारोह में जहां 1000 से अधिक लोग उपस्थित थे, प्रभुपाद के नृत्य से प्रोत्साहित होकर पूरी श्रोता मंडली नृत्य करने लगी थी। भक्तजन प्रभुपाद की चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते रहे और कीर्तन 1 घंटे तक चलता रहा था। एक दूसरे कार्यक्रम में एक दाढ़ी वाला अमेरिकी मानव विज्ञानी अपनी मोटरसाइकिल से प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए आया था। बाद में उसने प्रभुपाद को बताया कि वह भारत में आदिम जातियों का अध्ययन करने आया था। प्रभुपाद ने कहा कि वह केवल समय की बर्बादी थी। उन्होंने कहा, अब आदिम जातियों का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? आप उन्नत लोगों का अध्ययन क्यों नहीं करते? और प्रभुपाद ने एक कहानी का वर्णन किया। एक बार एक आदमी ने मकई का एक भुट्टा भुना और एक एक दाने से उसका गूदा निकालकर खाने लगा। इस तरह उसने कई घंटे बिता दिए। प्रभुपाद ने कहा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास करने को और कोई काम नहीं था। वह केवल समय बिताना चाहता था। ठीक उसी तरह मानव विज्ञान समय की केवल बर्बादी है। प्रभुपाद ने कहा, आप किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अध्ययन क्यों नहीं करते जिससे आप कुछ सीख सकें? दिन में प्रभुपाद अपने कमरे के बाहर बैठ जाते थे और मौसम का आनंद लेते थे। वे कुर्ता नहीं पहनते थे। एक बार जब वे ताजे गन्ने का रस पीते हुए बैठे थे तो उनका स्वस्थ शरीर सुनहरी आभा विकीर्ण कर रहा था। वे बोले, वैकुंठ में ऐसा ही होता है। वहां सदैव शीतल सुखद बयार बहती रहती है। वे प्राय इधर उधर घूमते रहते, मंत्र जपते रहते, कृष्ण के संबंध में वार्तालाप करते रहते, भक्तों का कीर्तन सुनते और मंदिर के कार्यकलापों का अवलोकन करते। प्रभुपाद ने पुरी महाराज से पश्चिम में जाकर प्रचार करने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे कम से कम इस्कॉन के भक्तों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मायापुर आए। प्रभुपाद को लगा कि हो सकता है कि उनके पाश्चात्य भक्तों को देखकर पुरी महाराज का उनके साथ हो लेने और प्रचार करने का मन हो जाए। पुरी महाराज प्रभुपाद के साथ कलकत्ता और मायापुर जाने को सहमत हो गए। इस प्रकार विशाखापट्टनम के एक सुखद सप्ताह की समाप्ति हुई और प्रभुपाद, उनके शिष्य और पुरी महाराज साथ साथ कलकत्ता जाने की तैयारी में लग गए।
गुरु कृपा स्मरण करते हैं। हम बड़े सवेरे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। गर्मी बहुत थी और हम में से 5 या 6 भक्त कीर्तन कर रहे थे। और तब श्याम सुंदर नारियल के एक पेड़ पर चढ़ गए और सुंदर नारियल तोड़ लाए। उन्होंने नारियल में सुराख किया और प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद उसे पीने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभुपाद ने उसे श्याम सुंदर को दिया और उन्होंने भी उसका रस पिया। तब प्रभुपाद ने कहा, इसे कीर्तन करने वाले को दो। कीर्तन करने वालों में हर एक इतना प्यासा था कि उसे औरों के लिए छोड़ने का ध्यान भी नहीं था, किंतु वह नारियल को आगे बढ़ाता तो फिर भी वह खाली ना होता। मैंने उसे उल्टा किया तो उसमें से डाब निकलकर मेरी कमीज पर गिरने लगा और मैं उसे पीता रहा। वह खाली होने को नहीं आता था। हम आश्चर्यचकित थे। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और हम कीर्तन कर रहे थे। हम सभी ठंडे हो गए और संतुष्ट थे। श्याम सुंदर स्मरण करते हैं, प्रभुपाद और मैं ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में थे, जो 2 व्यक्तियों का डिब्बा था। ट्रेन विशाखापट्टनम और कलकत्ता के बीच गर्मी की रात में खड़खड़ाती चली जा रही थी। प्रभुपाद बातचीत और परिहास में लगे थे और टेप बजा रहे थे जब तक कि रात के 10:30 नहीं बज गए। तब वे आराम करने लेट गए। मैंने बत्ती बुझा दी। आधी रात के आसपास प्रभुपाद उठ बैठे और मेरा नाम लेकर पुकारा, श्याम सुंदर, डिक्टेशन लो। तब उनके स्पष्ट सुसंगत विचारों का प्रवाह आरंभ हो गया। इससे मैंने केवल यही निष्कर्ष निकाला कि जब हम सोचते हैं कि प्रभुपाद सो रहे हैं, उस समय वे सोते नहीं होते, वरन कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करने की विधियों पर विचार करते हुए चिंतन में लगे होते हैं। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उस श्लोक को चरितार्थ करते हैं जिसमें लिखा है कि जब भौतिक जगत में व्यक्ति कार्य करते प्रतीत होते हैं तो महापुरुष भक्त स्वयं के चिंतन में सोए हुए से प्रतीत होते हैं, और जब पूरा जगत सो रहा होता है तो वास्तव में योगी जागकर भगवत चिंतन और भगवत सेवा में लगे होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकरण 38 बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। प्रकरण 39 जिसका हम अगले सत्र में श्रवण और पठन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत की सुंदर पुस्तक को अपने साथ रखें और इन विषयों पर चिंतन और मनन करें, ताकि हम परस्पर एक दूसरे को उत्साहपूर्वक भगवत भक्ति के कार्य में किस प्रकार प्रवृत्त होया जाए, इसके लिए प्रेरणा दे सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।